तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ ययाति या स्टोरी ऑफ महाभारत था। तो आप लोगों को तो ययाति के बारे में पता ही होगा, अगर आप महाभारत देखे होंगे तो अगर आपको जानकारी होगा तो ययाति के बारे में कहीं ना कहीं स्टोरी अब दिया होगा महाभारत में, नहीं तो महाभारत की किताब में ही। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए मैं क्लास नाइन्थ बिहार बोर्ड के प्रिपरेशन में ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आंसर है उसमें ययाति की स्टोरियाँ दी हुई हैं और उनके बारे में ही मैं आपको आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आप जो अब यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर है उसका अच्छा होगा कि अगर आप अभी इसकी स्क्रीनशॉट मारें पॉज कर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप बाद में भी इसे पढ़ सकें घर पर। क्वेश्चन आंसर आपको दिक्कत में नहीं होगा। फिलहाल आप मेरे साथ बने रहिए, मज़े के साथ मेरे साथ पढ़िए। मैं अभी इसे थोड़ा हाइड कर देता हूँ कि आप क्या पढ़ने में थोड़ा अच्छा से पढ़ सकें, समझ सकें, ईमानदारी पूर्वक अपने सोचने का सेंस रहे। क्योंकि आप लोग आंसर तो देख के फॉलो पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन आप उसे समझ नहीं सकते गहराई से। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ययाति वाज ब्रेव। तो यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह पूछा जा रहा है कि ययाति वाज ब्रेव, तो यह होगा किंग होगा, क्योंकि ययाति एक बुद्धिमान राजा थे, यह रियलिटी है। ययाति वाज फेमस फॉर हिज डिवोशन ऑफ दी, क्या लिखा हुआ है हमको दिख खुद नहीं रहा है, ऑफ द वेलफेयर ऑफ हिज son. ओके, ययाति's youngest son was कोंचारू मेयर पुरु। तो ययाति का जो सबसे छोटा बेटा था उनका नाम पुरु था। राइट आंसर होगा ययाति's youngest son was पुरु। Emperor Yayati has never been won, lost, conquered, defected. तो इसका आंसर डिफेक्टेड होगा। ययाति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर ऑफ द पांडवास, कौरवास, दशरथा, रावण। मतलब ययाति किसके पूर्वज थे? ययाति के पूर्वज तो कौन थे? कुल क्या होता है वो पूछा जा रहा है। तो ययाति का होगा पांडवास, पांडवों के कुल के थे ययाति, मतलब पांडवों के पूर्वज थे ये ययाति। कौरवों के भी हो जाएंगे, हाँ, पांडवों कौरवों शायद दोनों के ही पूर्वज ये होंगे ययाति। आई डोंट माइंड, मैं पता तो नहीं है फिलहाल, तो आप इसे पांडवास ही समझिए। महाभारत में क्या लिखा है मुझे इतना पता नहीं है। ययाति हैज़ बीन ऑल एट द अर्ली एज ऑफ द कॉस्ट ऑफ विश्वामित्र, शुक्राचार्य, विश्रीपाठी, कृपाचार्य। अर्ली एज ऑफ कोर्स ऑफ विश्वामित्र चार्य, इसका राइट आंसर शुक्राचार्य होगा। ययाति was filled with happiness. ओके, ये कहानी के बाद था, कैसा हैप्पीनेस महसूस किया था। ययाति went to कुबेरास गार्डन होगा इसका आंसर, गार्डन में मिले थे। At कुबेरास गार्डन ययाति spent many years with an अप्सरा already odd mentioned. इसका राइट आंसर अप्सरा होगा। ययाति realized that man's desire can never be completely unhappy, completely unsatisfied होगा। सेटिफाइड हो गया था लेकिन हैप्पी तो नहीं थे। हाँ ठीक है, सेटिफाइड होगा इसका आंसर। हाउ मेनी सॉन्स डिड ययाति हैव? ययाति हैव 5 सॉन्ग होंगे। या हु शोव्ड ग्रेट रिस्पेक्ट टू हिज एंसेस्टर्स? दी पांडवास। Yayati was full of sorrow of the refusal of the eldest son, 3 sons, third son, 4 sons। तो इसका आंसर होगा 4 sons। 4 बेटे वो बहुत तरह से दुखी हो चुके थे कि उनकी बात कोई नहीं माना था। In the end Yayati retired to his kingdom, the forest, the Kuberas garden, heaven, the forest होगा इसका आंसर। Where did Yayati return after spending many years? Kubera's garden. To Puru, to his kingdom, to his 5 sons, to the forest. इसका राइट आंसर टू पुरु होगा। Yayati became prematurely old by the course of
शुक्राचार्य, द्रोणाचार्य, श्री विश्वामित्र, श्री कृपाचार्य। जैसे महाभारत में द्रोणाचार्य का ज़्यादा जिक्र है, लेकिन इसका आंसर शुक्राचार्य होगा, क्योंकि ये कहानी में दिया हुआ है। आप कहानी पढ़ेंगे तो खुद समझ जाएंगे। ययाति हैड नेवर नाउ डिफीट। ययाति ग्रेटली रिस्पेक्टेड हिज एशियंट्स ऑल एंसेस्टर्स forefather। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, एंसेस्टर्स। द स्टोरी ऑफ ययाति इज टेकन फ्रॉम दी कुरान, बाइबल, पुराण, महाभारत। तो इसका राइट आंसर डी महाभारत होगा। महाभारत से ययाति की स्टोरियाँ ली गई हैं। ये बार बार आपको जरूर पूछा जाएगा। 9 नंबर आप नोट करके रखना। सेंसुअल डिजायर इज नेवर सेटिस्फाइड बाय अ इंडulgence। ययाति वाज not devoid of sensual overcome At last Yayati returned and realized her sensual desire cannot be quenched. Yayati, the story of being rendered in English by C. Gopalachari, A. कुणाल वर्मा, B. C. गोपालचारी, C. मोती नैन्से, D. नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा B. C. गोपालचारी। The Rajgopalachari became the first Indian General of गवर्नर जनरल बनाया गया था सी गोपालचारी को, है ना। जी गोपालचारी इज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ऑन 15 अगस्त 1947। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सवाल जीके से भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। सी गोपालचारी जो थे उनको जब इंडिया पहली बार आज़ाद हुआ था तो फर्स्ट गवर्नर जनरल इन्हीं को बनाया गया था। तो ययाति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर ऑफ द कौरवास, सूर्यवंशी, द्रुपदास, पांडवास। आपको तो दिया हुआ है ये पांडवास के हैं। तो उस समय में मैंने पूछा था कि कौरवा पांडव दोनों में कुछ एक है या नहीं है, तो इसका क्लियर यहाँ पर हो गया क्योंकि पांडवास के ये पूर्वज थे ययाति। ययाति बिकम perpetually old by the course Shukracharya for having wronged his wife कल्याणी, देवयानी, दयमाती, दमयंती। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी देवयानी होगा, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है। ययाति was struck with sorrow of the refusal of the 4 sons. Yayati became old due to divorce. Okay. Wife of Yayati was दमयंती, देवयानी, देवयानी। तो आप लोग जान ही रहे हैं देवयानी है। ययाति हैड 4 sons, 2 sons, 5 sons, 3 sons। तो ऑप्शन नंबर सी 5 sons। ओके, हो गया, आप लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग साइलेंट रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। फिलहाल मैं इतनी वीडियो अभी अपलोड कर लेता हूँ।